आज देखा जाए कृष्णानगर विधानसभा के अंदर है और तमाम विधानसभाओं का एक सर्वे चल रहा है जाति उन्मूलन कानून को लेकर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की तरफ से। और हम तमाम लोगों से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है इस देश के अंदर जाति उन्मूलन कानून। भैया सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजू है जी। मेरा नाम राजू है जी। हाँ। और जाति विवाद तो हमारे साथ काफ़ी दिन से चला आ रहा है और चलता चला आ रहा, पीढ़ी से पीढ़ी चलता आ रहा। और अभी हमारे साथ यही होता है, हम इस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, ठीक है जी। सबको टाइम से सब कुछ मिलता है, हमें टाइम पे सैलरी नहीं मिल पाती अभी तक भी। और जाति विवाद हमारे हर जगह होता है हमारे साथ। ऐसा क्या कारण है? क्या लगता है कि जिस तरीके से जातिवाद आप झेल रहे हैं उसके लिए कानून बनना जरूरी है? नहीं, इनके लिए ज़रूर बनना चाहिए। और मैं तो कहूँ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हमें कोई अच्छी नज़रिए से देखता नहीं है बंदा। हमें वो जाति विवाद कहीं भी हम जाते हैं कि किस समाज से, अरे उस समाज से, पता नहीं क्या हमारे साथ बंदा उठ के राम दुआ करने के भी तैयार नहीं। हमारे साथ तो इतना अत्याचार हो रहा है पहले से ही, और अब भी हो रहा है अत्याचार। तो अभी तक जितनी सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं जाति धर्म के आधार पे जो है आपकी वोट लेने का काम कर रही हैं, ऐसी सरकार के लिए कुछ कहेंगे? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, अभी भी कहीं भी चला जाओ, अभी भी कई केस ऐसे हुए हैं हमारी बहन बेटियों के साथ भी, क्या उनके केस अभी तक भी दबे पड़े हैं जो छोटी जाति के। बड़ी जाति के लिए दुनिया भर के लोग, मीडिया भी, हर कोई बंदा खड़ा हो जाता। आज तक उनके लिए भी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। क्या लगता है कि इस देश के अंदर जो है जाति उन्मूलन कानून की आवश्यकता है इस समय? होने चाहिए। सभी को अधिकार है इस देश के अंदर। जाति विवाद तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए पहले से ही, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा था। अब तो ख़त्म होना चाहिए। अब तो सब हमें एक मिल के जुट होने के रहने चाहिए हमारे साथ। हमें कृष्णनगर विधानसभा के अंदर देखा जाए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का एक सर्वे चल रहा है कि इस देश के अंदर जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए, क्योंकि जातियों के आधार पे इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा बंटवारा हो रहा है। तो हम मिलवाना चाहेंगे आपको। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम LP शर्मा है। शर्मा जी, देखा जाए इस देश के अंदर जो है तमाम तरह के जो है झगड़े होते हैं जातियों के कारण, जो है क्या कहेंगे इसको लेके? इसके लिए जो जातिवादी है और जो हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो कमज़ोर है। हाँ। इसलिए होते रहते हैं। सख्त रूल, सख्त कानून नहीं है। इसलिए क्या लगता है जिस तरीके से जातिवाद के चलते लोगों की हत्या हो जाती है, किसी को टोपी लगाने पे मार दिया जाता है, किसी को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, किसी को पानी का गलत छूने पे मार दिया जाता है, क्या है ये सब कुछ? ये सब कुछ, ये एक तो नेताओं की गलती है। हाँ। और दूसरा हमारे लोगों की सोच कमज़ोर है। हाँ। और तीसरा जातिवाद के ऊपर जो ये कानून बन रहा है, ये होना बहुत ज़रूरी है। जो जाति उन्मूलन कानून है वो कहाँ तक कारगर साबित हो सकता है अगर बन जाए तो? ये बन जाए तो ये कारगर पूरा ही होगा अगर पूरी सख्ती से लागू होगा। एक देश, एक कानून, एक व्यवस्था। हाँ। हर किसी के लिए, चाहे छोटी जाति हो, बड़ी जाति हो, चाहे पंडित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, उनके लिए एक कानून बन जाए, सबके लिए एक सा हो, तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और इससे बड़ी भारी समस्या हल होने की है। आपकी अपनी पीपल्स पार्टी है वो इस बात का सर्वे करा रही है कि इस देश के अंदर जो है जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए, तो उसका कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, क्या कहेंगे? बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बनना चाहिए। हाँ। बहुत आवश्यक है ये बनना। हाँ। और बहुत ज़रूरी है ये बनना। क्या लगता है इसके बनने से, जाति उन्मूलन कानून के बनने से देश की तरक्की होगी? होगी, बिल्कुल होगी। इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, देश की तरक्की होगी और देश इसके लिए जो है हर आदमी, देश के हर चीज़ की समस्या हल होगी और होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये आना चाहिए। जाति उन्मूलन कानून को लेकर तमाम लोगों से मुलाकात की जा रही है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। ब्रह्म सिंह। ब्रह्म सिंह जी, देखा जाए इस देश के अंदर जो है मूछ रखने पे लोगों को मार दिया जाता है, टोपी लगाने पे मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है। क्या लगता है इस तरह का जातिवाद जारी रहना चाहिए, खत्म होना चाहिए? नहीं जी, खत्म होना चाहिए। अब तो स्वतंत्र देश है, सबको अपना आज़ादी से जीने का अधिकार है। हाँ। तो ऐसा गलत है ये जो करते हैं, मूछ रखने पे, घोड़ी चढ़ने पे, इनके साथ जो अत्याचार होता है वो गलत है। इसके लिए कोई ना कोई कानून सख्त से सख्त बनना चाहिए। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स है वो क्या चाहती है कि इस देश के अंदर जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए, तो क्या लगता है आप सहमत है इस बात से या नहीं? नहीं, अच्छा बनना चाहिए साहब। तो क्या जाति उन्मूलन कानून बनने के बाद में इस देश के अंदर कुछ सुधार होगा, रोक लगेगी अत्याचार? देखो, अगर इतने जैसे कश्मीर है, हाँ। 370 लागू करा है, वहाँ पे भी हुआ है। हाँ। तो इस पे भी बनेगा कानून, तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा लोगों का, गरीब आदमी का। हाँ। छोटी जाति का। तो क्या इस देश के अंदर जो है जो व्यवस्था चल रही है, कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि वो जातिवाद का बढ़ावा दे रही हैं, उनके लिए भी कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो गलत है जी। जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए। जो राजा है हमारे देश के,
वो उनकी नज़र में तो सब एक होने चाहिए, छोटा हो या बड़ा, जी, एक समान होने चाहिए सब। तो जाति उन्मूलन कानून जो है जो बनना चाहिए, उसके लिए कुछ कहेंगे कि सरकार को बात माननी चाहिए? नहीं, सरकार को बनानी चाहिए जी ऐसे कानून। जब 3 तलाक पे कानून बना रहे हैं, हाँ। और भी कई जगह उस पर कानून बना रहे हैं, तो एक जातिवाद पे भी बनाना चाहिए साथ। जाति उन्मूलन कानून को लेके कृष्णनगर विधानसभा में और लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है। और देखा जाए इस देश के अंदर आपने भी देखा तमाम तरह की सोशल मीडिया पे खबरें चलती रहती है, किसी को टोपी लगाने पे मार दिया जाता है, किसी को जो है मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, कहीं घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया जाता है। क्या लगता है जातिवाद कैसे खत्म होगा? सर देखिए, जातिवाद के लिए सबसे पहले एक चीज़ हमारे को ये चाहिए कि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और सोच के ऊपर ये सारा संसार निर्भर रहता है। अगर हमारी सोच सही है तो हम ये जातिवाद को ख़त्म कर सकते हैं, अगर हमारी सोच सही नहीं है तो हम कितना भी कुछ भी कर लें, ये जातिवाद ख़त्म नहीं होगा। और सबसे अहम चीज़ क्या है कि जो हमारा राजनीति वातावरण है वो ऐसा है कि हम लोग अगर ज़रा सा भी इससे अलग हटते हैं तो हमारे को वापस ला के वहीं खड़ा कर दिया जाता है जहाँ से हम चलते हैं। तो बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि जातिवाद तो एक समस्या ऐसी है कि जो कहने के लिए हम सुलझा सकते हैं, लेकिन ये सुलझ नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए हमें अपना वातावरण, अपनी राजनीतिक सोच और हमें अपनी सामाजिक सोच दोनों ही को बदलना पड़ेगा। लेकिन शर्मा जी देखा जाए इस देश के अंदर जो है लोग तो बदलना चाहते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो राजनीति इसी बात की करती हैं, जाति और समाज की और धर्म की लेके जो है उसी पे वो कायम है। तो कैसे बदलाव होगा? तो सर देखिए, राजनीतिक सोच के लिए सबसे पहले तो हमें इन राजनेताओं को ही बदलना पड़ेगा, या फिर उनका बहिष्कार करना पड़ेगा जो हमारे जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। अगर जब तक जातिवाद को हम बढ़ावा देते रहेंगे तो हम लोग इसी तरह से जैसे आज से चलते चले आ रहे हैं, आज़ादी से लेकर आज तक इस समय तक में हम इसी वातावरण में चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे। क्या लगता है जाति उन्मूलन कानून जो है वो बहुत जरूरी है इस समय, जिस तरह के धारा 370 हटा के 3 तलाक कानून बनाया गया, तो जाति उन्मूलन कानून बनना जरूरी है या नहीं इस देश के लिए? सर देखिए, जाति उन्मूलन कानून बनाने का अर्थ ये है कि हम आदि संस्था को संस्थागत बना के चल रहे हैं इसको, और हम जातिवाद का हिसाब करते चल रहे हैं। तो आप देखेंगे हमारी दिल्ली में कितनी जातियाँ हैं। ये तो हिंदुस्तान की बात छोड़िए, केवल दिल्ली में ही हर जाति वर्ग का युवा, बुजुर्ग, परिवार, सभी किस्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन इनमें सबसे अहम चीज़ क्या है कि हमारा जो जातिवाद का विचारधारा का जो रूप है वो इतना कट्टर है कि हम उसको तोड़ना भी चाहे तो नहीं तोड़ सकते। क्या लगता है अगर जाति उन्मूलन कानून बनता है तो इस देश के अंदर जो है क्राइम खत्म होगा या नहीं होगा? देखिए जी, सबसे पहले मैंने अभी कहा था आपसे कि हमारी सोच, सब चीज़ हमारी सोच के ऊपर ही निर्भर करती है। हम जिस तरह का वातावरण अपनी सोच से बनाएंगे उसी तरह का वातावरण फिर हमें आगे देखने के लिए मिलता है। अगर देश के लोगों से, दुनिया के लोगों से कुछ कहना हो तो किन सबको बताएंगे? मैं दुनिया से और जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं या मुझे देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि सबसे पहले हम अपनी सोच को बदलें, और अपनी सोच के साथ साथ हम एक चीज़, इस चीज़ को लेकर बदलें कि जैसे दूसरों की बहन बेटी है वैसे हमारी भी बहन बेटी है, जैसे दूसरों की जातिवाद है तो हमारी भी जातिवाद है। लेकिन उस जातिवाद के मामले में हम अपने आप को ना उलझा के ना एक साधारण व्यापारिक जीवन को जिए तो बेहतर है।